हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर एसएम क्लासेस के माध्यम से आपके बीच में आपके सर आ चुके हैं। और आज बच्चों मैं आप लोगों को क्लास 10th जो कि नया बैच जो कि आने वाला है क्लास 10th और नया सेशन आपका शुरू होने वाला है 2024 का, तो उसके लिए थोड़ी सी बेसिक क्लासेस रखी है मैंने आज क्लास 10th के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी पिछले सेशन में आए थे और उनके यहाँ बेसिक बहुत ही कमज़ोर था बच्चों। तो जब तक आप लोगों का बेसिक बेटा स्ट्रांग नहीं होगा और बेसिक आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आप लोग बच्चों आगे मैथ को सोल्यूशन नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए बेटा आज जो है क्लास 10 मीन्स क्लास जो अपना कौन सा होगा बेटा, क्लास 10th होगा, ठीक है ना बच्चों। क्लास 10th होगा और क्लास 10th की ही बच्चों क्या होगी, बेसिक मैथ होगी। कौन सी होगी बेटा, बेसिक मैथ में बेटा आप देखो फंडामेंटल वगैरह सब आ जाएगा। देखिए कैसे बेसिक मैथ, देखिए बेसिक मैथ को शुरू करने से पहले बेटा सबसे पहले ये होता है कि आप लोगों को अपने अंदर का जोश जगाना पड़ेगा बेटा। क्या जगाना पड़ेगा, जोश जगिए। किसी न किसी चीज को पाने के लिए लालसा होती है, चाहत होती है, और आपको अपने अंदर ये मैथ जगाने के लिए इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी। और जब इच्छा कोई चीज के लिए बेटा प्रकट करते हैं तो वो चीज जरूर हासिल होती है, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। देखिए मैं अपने कुछ शब्दों से आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में बेटा कुछ थॉट्स है मेरे पास, थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग सुन लीजिए। जिंदगी में बेटा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, जिंदगी में बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, जिंदगी में बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी अगर तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, बात समझना बच्चों, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। क्या समझे बच्चों, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो हम लोग को ऐसा एक शीशा तलाश करना है, ऐसे बच्चे तलाश करने हैं जो कहीं पर भी भटके ना, कहीं पर भी रुके ना। उनका बेसिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कहीं पर भी झट से क्वेश्चन लगे और झट से वो कर दें, सोल्यूशन झट से आ जाए। ओके, तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक नंबर 1। अपना जो टॉपिक नंबर 1 है बेटा वो क्या है, फ्रिक्शन है। क्या है बेटा, फ्रिक्शन है, ठीक है ना बच्चों। टॉपिक नंबर 1 क्या है बच्चों, फ्रिक्शन। देखिए बेटा फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, भिन्न कहते हैं। फ्रिक्शन को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या है बेटा, फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले इजी वे में देखते हैं कि इजी, सबसे पहले इजी क्या होता है। देखिए मान लीजिए बेटा 1/2 प्लस 2/3 को ऐड करना है। क्या ऐड करना है बच्चों, 1/2 प्लस 2/3 को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। दोनों ही भिन्न है, ठीक है, दोनों ही आपके फ्रिक्शन है। अब बताइए बेटा कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले बेटा क्या होता है, जो नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर। देखिए सबसे पहले तो आपको बेटा फ्रिक्शन में ये पता होना चाहिए कि इस ऊपर वाले को बेटा क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, न्यूमरेटर, ठीक है बेटा। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, यानी कि हर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिनोमिनेटर, ठीक है। पहले तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसे हिंदी में बेटा अंश कहते हैं, और जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है उसे बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, दोनों फ्रिक्शन यानी कि दोनों भिन्नों के जो हर हैं उनका बेटा एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। देखिए कैसे, 2 और 3 का हमने क्या लिया बेटा, एलसीएम लिया, ठीक है। तो एलसीएम लिया तो बेटा क्या करेंगे, 2 जो है वो छोटी राशि होती है, तो छोटी राशि से हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। 2 बन गया 2, 3 को ऐसे छोड़ दिया, फिर 3 बन गया 3, 1 को छोड़ के 3 बन गया 3,
लास्ट में 1, तो बेटा 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 आ गया। अपना एलसीएम बेटा कितना आ गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया हमारा 6। ओके, अब जो डिनोमिनेटर 9 है, वो सॉरी 2 है, इसको 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस वाले 2 को इस 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 3 जा 6, तो जो क्वाटेंट आया मीन्स भागफल आपका जो 3 आया है, तो उस 3 का ऊपर वाले न्यूमरेटर में मीन्स अंत में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे, 2 3 जा 6 और जो 3 आया है उसका ऊपर वाले से गुणा करेंगे, तो 3 बन गया 3। इधर आइए बेटा, 3 2 जा 6, जो 2 आया है उसका ऊपर वाले से गुणा करेंगे, तो क्या हो गया बेटा 2 2 जा 4। इट मीन्स आपका क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 3 और प्लस को प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। तो आंसर आपका बेटा क्या हो गया 7/6 हो गया। क्या हो गया बेटा आंसर 7/6 हो गया। तो ये तो आपका नॉर्मल फ्रिक्शन था, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा एक फ्रिक्शन और देखिए, दूसरी बेटा फ्रिक्शन क्या होती है, दूसरी देखिए फ्रिक्शन बेटा क्या होगी कि जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है, कौन सा बड़ा क्वेश्चन दिया है, 1/2 प्लस 1/3/4, ये आपके फ्रिक्शन है, इसे बेटा मिक्स फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका नाम होता है मिश्रित भिन्न। क्या होता है बेटा, मिक्स फ्रिक्शन होता है। क्या होता है बेटा, मिक्स्ड फ्रिक्शन, ठीक। हिंदी में नाम बेटा होता है मिश्रित भिन्न। ओके, तो देखिए जब कोई इस तरीके से नंबर दिया हो, यानी कि 1/1/2 प्लस 1/3/4 दिया हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो देखिए बेटा ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर मीन हर है उसको हम लोग क्या करेंगे 2 बन जा 2, ठीक। पहले तो साइड वाले के साथ क्या करेंगे, इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जा 2 का इसमें बनवा है इंटू करेंगे, 2 बन जा 2, और जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर उसको उसमें ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 बन जा 2 और 1 ऐड किया तो कितना आ गया 3/2 प्लस 4 बन जा 4 और उसमें 3 ऐड कर दिया तो कितना आ गया बेटा 7/4, ठीक। कितना आ गया बच्चों 7/4। तो देखिए जब 3/2 प्लस 7/4 आ गया तो वही चीज फिर आ गई, इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, दोनों का क्या लेंगे बेटा एलसीएम लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 से काटिए बेटा 1 तो है ही और 2 बन जा 2, तो क्या आ गया 2 2 जा 4, एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया। जब एलसीएम बेटा 4 आ गया तो क्या करेंगे, फिर से वही चीज है 2 2 जा 4, यानी कि 2 का भाग किसमें करेंगे 4 में लेंगे, 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4 मीन्स 2 2 जा 4। तो जब 2 2 जा 4 हो गया बेटा, उस 2 का इंटू किसमें करेंगे, मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे मीन्स अंश में करेंगे, तो 2 3 जा 6 प्लस 4 बन जा 4, और जो 1 आया है उसका इंटू किसमें करेंगे 7 में करेंगे, तो 1 7 जा 7, तो 6 और 7 को ऐड किया बेटा कितना आया 13 आया, तो 13/4। ओके, ये अपना आंसर आ गया, क्लियर है ना, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए अगला देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है अपना बेटा 2/3 प्लस 4/5 प्लस 6/2, यानी कि जो अपना नेक्स्ट नंबर है फ्रिक्शन का वो क्या है बेटा 2/3 प्लस 4/5 प्लस 6/2, ये अपना अगला क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा इसमें क्या होगा वो देख लीजिए एक बार। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले इसमें क्या होता है एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है बच्चों, एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, 3 5 और 2, ये तो एलसीएम है बेटा, नीचे डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लेते हैं ना, मीन्स हर का ही लेते हैं ना लासापा, तो वो देखिए तो सबसे पहले देखिए बेटा 2, ठीक, तो 3 को छोड़ दो ऐसे ही, 5 को ऐसे ही छोड़ दो, 2 बन जा
2, क्लियर है ना। उसके बाद 3 को पकड़ो बेटा, 3 1 जा 3, 5 को छोड़िए 1 आ जाएगा, फिर 5 को पकड़िए 5 1 छोड़िए 5 1 जा 5 1 छोड़िए, ठीक। अब 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया बेटा, 2 3 जा 6 5 जा 30, कितना हो गया बेटा, 2 3 जा 6 5 जा 30। अब देखिए एलसीएम कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 एलसीएम आ गया। जब 30 एलसीएम आ गया तो इस 3 का पहले 30 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। तो देखिए बेटा जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 का जब 30 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3 10 जा 30, और उस 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली संख्या में, 10 का ऊपर वाली संख्या में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा कितना आ जाएगा, 10 2 जा 20, क्या जाएगा बेटा, 10 2 जा 20 आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस आगे देखिए 5 6 जा 30 और 6 4 जा 24, क्लियर है ना बेटा। प्लस 2 15 जा 30, भाई 2 जो है वो कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। तो 15 6 जा कितना होता है, 90 होता है बेटा, ठीक। ऐड करिए, देखिए 0 4 तो 4, फिर 0 ऐड करोगे फिर भी 4, तो 4 का 4, ठीक है ना। फिर 9 टू 11 11 टू 13 134 अपॉन 30। आंसर ये भी है, अगर आप ना काटो तो आंसर ये भी है आपका। अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो, कैसे, देखिए 2 से आप काटिए बेटा, तो 2 से जब काटोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, देखिए 2 6 जा 12, यानी कि जब हमने 2 से काटा 2 6 जा 12, 13 में से 12 गया कितना बचा, 1 बचा, तो 1 इसमें ऐड हो गया तो 14 हो गया। तो 2 7 जा कितना होता है, 14 होता है, ठीक। ये कट गया आपका। फिर नीचे आइए 2 1 जा 2, 3 में से 2 चला गया 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 जा 10, ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, देखिए 2 इंटू 1/3 प्लस 1 इंटू 1/3 प्लस 3 इंटू 2/4, ये आंसर है, ठीक है बेटा। हाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा कैसे लगेगा, देखिए क्वेश्चन बेटा सभी बहुत इजी है और बहुत ही अच्छी तरीके से लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो हैं सभी बहुत अच्छे हैं और सभी बहुत ही अच्छी तरीके से लगेंगे, पर क्या है अपने को एक मेथड आना चाहिए। देखिए जब अपना बेसिक बेटा कंप्लीट नहीं होगा, जब हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती होगी, हम लोग जब कोई चीज हल ही सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो बेटा हम लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ने से क्या फायदा है, ठीक है ना। और वैसे भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका 6 और 7 लॉकडाउन में बेटा कटा होगा, ठीक है, यानी कि 6 तो कटा ही कटा होगा, 7 के सिर्फ ओनली एग्जाम वगैरह देने को मिले होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए बेटा कैसे, देखिए पहले तो मिक्स फ्रिक्शन को फ्रिक्शन में तोड़िए, ठीक है बेटा। पहले किसको सॉल्व करेंगे, जो जो मिक्स फ्रिक्शन है मतलब मिश्रित भिन्न को पहले भिन्न में बनाइए। तो देखिए बेटा कैसे, 3 2 जा 6 और 6 में 1 ऐड कीजिए तो क्या हो गया बेटा 7, तो 7/3 प्लस 3 1 जा 3 और 1 को ऐड कीजिए कितना हो गया बेटा 4/3 प्लस 4 3 या 12, 12 में 2 को ऐड कीजिए बेटा कितना हो गया 14, तो 14/4, क्लियर है ना बेटा। 14/1 कितना हो गया 4 हो गया। आगे बढ़िए, अब 3 3 और 4 का बेटा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 3 4 का बेटा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए बेटा एलसीएम लीजिए, सबसे पहले 2, तो 3 को छोड़ दीजिए ऐसे ही, 3 को ऐसे छोड़िए, 2 2 जा 4, फिर 2 से लीजिए बेटा, सबसे छोटी संख्या से ही पहले भाग करते हैं यानी एलसीएम में, ठीक है बेटा। तो 3 को छोड़िए ऐसे ही, 3 को छोड़िए, 2 1 जा 2, फिर 3 लीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1, ठीक है। तो बेटा 2 2 जा 4, 3 जा कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया बेटा 12 आ गया। तो देखिए यहाँ बेटा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया आपका
12, ठीक है। एलसीएम बेटा कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए 3 4 जा 12 और 4 7 जा 28, वही चीज करनी है बेटा जो हर बार करते आ रहे हैं हम लोग। 3 4 जा 12 और 4 7 जा 28, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16 प्लस 4 3 जा 12। बात समझना बेटा, डिनोमिनेटर से 12 को क्या किया, एलसीएम में क्या दिया, भाग दिया बेटा, और जो भागफल आया यानी क्वाटेंट जो आया है उस क्वाटेंट को क्या किया, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, मींस आपके अंश से गुणा किया, ठीक है ना बेटा। तो 4 3 जा 12 और 14 3 जा कितना होता है बेटा 42। आगे बढ़िए, 8 और 6 14, 14 में 2 को ऐड कीजिए कितना हो गया बेटा 16, 16 का 6 1 कैरी, ओके। 4 1 5, 5 में 1 जोड़िए 6, 6 में 2 को जोड़िए बेटा कितना हो गया 8 हो गया। 86 अपॉन क्या हो गया अपना बेटा 12 हो गया। अब देखिए 86 अपॉन 12 है, पर कैसे हम काट सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल हम काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, देखिए 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, नीचे 2 6 जा 12, ओके बेटा। तो यानी कि इसे हम काट सकते हैं, आंसर मेरा क्या आ गया 43 अपॉन 6 आ गया। इसका बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला टॉपिक बढ़ते हैं हम लोग बोर्ड मास। स्क्रीनशॉट उठा ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर हम लोग बेटा बोर्ड मास पे चलते हैं, ठीक है ना बच्चों। बोर्ड मास ले लिया होगा बेटा शायद, है बेटा। देखिए होता क्या है, एक्चुअली में आप लोग मन में सोच रहे हो सर ये क्या 10th में आता है सब क्या, बेटा बिल्कुल नहीं आता, लेकिन कैलकुलेशन आती है, मेथड आता है, ठीक है ना, वो सब आता है। अब आपको सर सेम क्वेश्चन आता है, बिल्कुल नहीं आता बेटा, सेम क्वेश्चन कहीं नहीं आता है, आप लोग परेशान ना हो। बट आप लोगों को बेसिक होना बहुत जरूरी है बेटा, बेसिक नहीं पता होगा तो बेटा 10th कैसे आप लोग हिला पाओगे, हिला ही नहीं पाओगे बेटा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि आप लोगों को बेसिक जो है बिल्कुल कंप्लीट आपको जानकारी होनी चाहिए बेसिक की। अगर बेसिक की जानकारी नहीं है तो बेटा बेकार है आपका पढ़ना, ठीक है ना। देखिए अब आता है बेटा आपका बोर्ड मास, ठीक है ना बेटा। अब क्या आता है आपका बोर्ड मास आता है, देखिए ठीक। देखिए सबसे पहले बेटा पीछे से ही शो करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है बेटा सबट्रैक्ट होता है, यानी सबट्रैक्शन भी बोल सकते हो, सबट्रैक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट का मीन्स क्या होता है बेटा घटाना, ठीक। फिर होता है नंबर 2 पे बेटा ऐड, ऐड का मीन्स क्या होता है बेटा जोड़, ठीक। फिर नंबर 3 पे बेटा आता है मल्टीप्लाई, हिंदी में कहते हैं गुणा, ठीक। फिर आता है बेटा डिवाइड, हिंदी में कहते हैं भाग। फिर आता है बेटा ऑफ, इसे कहते हैं को या के, ठीक है ना, को का के जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। को का मत बोल देना को का नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। फिर आता है बेटा बी आपका, जो कि होता है बेटा ब्रैकेट्स, जिसे हिंदी में बेटा कहते हैं कोष्ठक या कोष्ठ, ठीक। ये आपके होते हैं, ठीक। तो देखिए अगर आप बोर्ड मास बेटा पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, आप लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास आप लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ा होगा 5th से लेकर के 8th तक बेटा बोर्ड मास भरा पड़ा है आपके बुकों में, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। होता क्या है बेटा बोर्ड मास क्या होता है वो समझ लीजिए। जब किसी क्वेश्चन में सबसे पहले बेटा ब्रैकेट हो, क्या हो बेटा
ब्रैकेट हो कोई भी हो, बिग ब्रैकेट हो, मीडियम हो, शॉर्ट हो, ठीक है, जो भी ब्रैकेट होगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो पहले आप लोग बेटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफ, ऑफ का मीन्स होता है यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो इनटू छोड़ देते हैं, साइन नहीं लगाते हैं, वो को, के या जो भी बोला जाता है वो होता है, ठीक। उसके बाद डी होता है बेटा डिवाइड, यानी उसके बाद हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, और मल्टीप्लाई के बाद बेटा ऐड को सॉल्व करेंगे, और ऐड के बाद बेटा लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स घटाना करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए कुछ एक आध क्वेश्चन देखते हैं फिर आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं। स्टार्टिंग में कभी भी कोई भी चीज उठा लेना तो सिंपल से लेते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी बात है, वो बच्चों तक इजीली तरीके से पहुंच सके, हम बताना क्या चाहते हैं उस तक वो पहुंच सके। ओके बच्चों, तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बेटा बहुत ही ईजी है, 3 × 2 + 1 क्या है बेटा, 3 × 2 + 1, बहुत इजी क्वेश्चन है। हालांकि आप लोग कर लोगे और कर लेते हो, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाते हो, बट बहुत से बच्चे अभी ऐसा है वो देख के ही डर गए होंगे कि इसमें क्या होगा, लेकिन बेटा होता कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, बस अपना ये मेथड जो है बोर्ड मास का वो अपनाना है। क्या करना है, पहले बेटा देखिए ऐड है हमारे पास, 1 के बाद क्या है, ऐड है, तो ऐड कहाँ करना है, भाग में करना है। फिर मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई बेटा पहले है तो मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे बेटा, 3 × 2 = 6 और +1, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 7 आ गया आंसर। ओके बच्चों, आंसर बेटा क्या आ गया, 7 आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या है, देखिए 2 - 3, ठीक है, क्या है बेटा, 2 - 3 × 5 और +4, क्या है बेटा क्वेश्चन, 2 - 3 × 5 मीन्स 2 - 3 × 5 +4, ये आपका बेटा क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अब आपको बेटा रूल्स पता है, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है समझिए, सबसे पहले बेटा हमको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना सबसे पहले। तो बेटा 2 - 3 5 जा कितना होता है बेटा, 15 होता है, कितना होता है, 15 होता है, और +4। ओके आगे बढ़िए, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो बेटा कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि जो प्लस प्लस वाले होते हैं उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस प्लस जोड़ा तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 - 15, इट मीन्स आपको जब माइनस का 15 बड़ा है, प्लस का 6 छोटा है, तो आंसर किस में आएगा बेटा, माइनस में आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन यहीं पर करते हैं। उन्होंने क्या भैया घटाना है, तो उन्होंने उठाया और घटा दिया, सब्ट्रैक्शन किया, उन्होंने क्वेश्चन को पकड़ा और सब्ट्रैक्ट कर दिया और आंसर आ गया। आंसर तो आ गया, बट क्या होता है बेटा, साइन की दिक्कत आती है। साइन क्या आना चाहिए, साइन जो संख्या बड़ी होगी, जो डिजिट हमारा बड़ा होगा उसी का उसके साथ बेटा साइन आएगा। तो यहाँ पर संख्या काहे की बड़ी है, संख्या हमारी 15 बड़ी है नेगेटिव की, मीन्स माइनस की, तो बेटा साइन काहे का नीचे आंसर में आएगा, माइनस आएगा। ओके, तो क्या लिखेंगे बेटा, माइनस का 9 लिखेंगे। ओके, ये बेटा आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या है कि 8 डिवाइड बाई 2 और +4 - 2, 8 डिवाइड बाई 4 2 +4 माइनस, ठीक, 8 डिवाइड बाई 2 +4 -2। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आप लोग लगा भी सकते हो, लगा भी लेते हो, हमें कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहले बेटा डिवाइड करेंगे, देखो सिर्फ मेथड की बात है बेटा, आप लोग भी कर लोगे। आप लोग क्या करोगे, पहले 4 में से 2 घटा दोगे, या फिर उसके बाद जो भी करते हो, बहुत से लोग यहाँ दिमाग दौड़ा रहे होंगे, 4 to 6 कर देंगे, फिर कहेंगे सर भाग कैसे दें, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है, सब सिस्टमैटिक करना होता है, सब आंसर आता है। देखिए
2 का सबसे पहले डिवाइड है ना बेटा, डिवाइड, तो पहले 2 का 8 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 आएगा, 2 4 जा 8, ओके बेटा, 2 4 जा 8। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, प्लस 4 बचा हमारे पास, फिर है माइनस का 2। अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है मुझे, सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बेटा या ऐड करना है। रूल के अकॉर्डिंग बच्चों ऐड करना है। क्या करना है बच्चों, रूल के अकॉर्डिंग ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा 4 + 4 क्या हो गया, 8 हो गया, -2, क्लियर है ना। तो बेटा अब लास्ट में क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, वही दिया गया तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पकड़ के। तो 8 में से 2 गया, कितना बचा बच्चों, 6 बचा, ओके, दैट इज ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखिए क्या करते हैं, वो देखिए सर्दी आ चुकी है, सर्दी का अनुभव है। सर्दी भी एक अनुभव की चीज है। जैसे आजकल के मौसम हो रहे हैं, बहुत खतरनाक मौसम है ये, धूप देखने तक को बेटा नहीं मिल रही है ना, ठीक है कोई नहीं। देखिए उससे पहले बेटा थोड़ा हम चीज आपको बताना चाहते थे, वो थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि क्या यहां पर थोड़ा देख लीजिए, अगर बेटा हम प्लस का इंटू प्लस में करते हैं, ठीक, तो क्या आता है। अगर हम माइनस का इंटू प्लस में करते हैं तब क्या आता है। अगर बेटा माइनस का इंटू माइनस में करते हैं तब क्या आएगा, ठीक। अगर हम प्लस का इंटू माइनस में करते हैं तब क्या आता है, ठीक। और अगर हम माइनस का डिवाइड प्लस में करते हैं तब क्या आता है, ठीक। तो देखिए बेटा जब हम प्लस, कोई भी संख्या प्लस की है और उसका बेटा इंटू जब प्लस में करते हैं तब क्या आएगा, प्लस आएगा। तो वो संख्या कहाँ में आएगी, प्लस में आएगी। और अगर कोई संख्या माइनस की है, एक संख्या दूसरी बेटा प्लस की है, दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तब संख्या कहाँ में आएगी, माइनस में आएगी। तीसरी चीज, अगर दोनों संख्याएं बेटा माइनस की हैं तो भाई सीधी बात है, जब दोनों संख्याएं हमारी कैसी हैं, माइनस की हैं, तो बेटा क्या आएगा, दोनों संख्याएं जब माइनस की होंगी तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहां बेटा क्या आ जाएगा, प्लस में वो संख्या आएगी। उसके बाद बेटा प्लस की अगर कोई संख्या है और दूसरी संख्या माइनस की है और मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो संख्या कहाँ में आएगी, माइनस में आएगी। क्लियर है बच्चों, तो संख्या बेटा कहाँ में आएगी, माइनस में आएगी। चौथी चीज, अगर आप किसी भी माइनस संख्या का भाग और प्लस की संख्या में देते हो, माइनस संख्या का भाग प्लस वाली संख्या में देते हो, तो हमेशा आंसर में बेटा आपकी जो साइन आएगा वो माइनस आएगा। क्लियर है बच्चों, इतनी चीज आप लोग बेटा थोड़ा ध्यान दे देना, क्योंकि ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे काम आएगी, 10th में बहुत काम आने वाली है, ठीक। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक्चुअली में था हमारा 3 माइनस बिग ब्रैकेट 2 डिवाइड बाई, यहां पर चाहे 4 कर लो बेटा, यहां पर 4 कर लो, यहां पर 2 कर लो, माइनस स्मॉल, थोड़ा स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट आ गया ये, और 6 डिवाइड बाई 3 हो गया बेटा, फिर प्लस हो गया, उसके बाद 2 हो गया इंटू माइनस 1 हो गया, और बिग ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, 3 है, उसके बाद माइनस है, बिग ब्रैकेट जो है, बड़ा वाला ब्रैकेट जो है स्टार्ट हो चुका है बेटा, 4 डिवाइड बाई 2 है, माइनस है, शॉर्ट ब्रैकेट है, मीन्स छोटा वाला ब्रैकेट है, तो 6 डिवाइड बाई 3 है, छोटा ब्रैकेट बंद हो गया है बेटा, यानी कि शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज हो चुका है, प्लस 2 है, और उसके बाद इनटू है, फिर माइनस 1 करना है, फिर अपना ब्रैकेट जो है बिग वाला क्लोज हुआ है, ठीक। इतनी चीज अपने को बेटा इसमें करनी है। देखिए कैसे, सबसे पहले बेटा हमने आपको बताया था कि ब्रैकेट से शुरू करते हैं, और ब्रैकेट में भी 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। तो बेटा क्या होता है, बिग ब्रैकेट, शॉर्ट ब्रैकेट और मीडियम ब्रैकेट। एक ब्रैकेट और होता है बट उसका यहाँ पर कहीं पर यूज ज्यादा नहीं किया गया, ठीक। तो देखिए बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट ब्रैकेट जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3
माइनस बिग ब्रैकेट 4 डिवाइड बाई 2 माइनस, देखिए बेटा 6 डिवाइड बाई 3 है तो क्या करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो बाहर क्या है बेटा माइनस है तो भैया कहाँ में आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ में हो जाएगा बेटा माइनस का 2 फिर प्लस 2 और इनटू -1 बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हम बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व बेटा करेंगे 3 माइनस, देखिए 2 सबसे पहले क्या करना है डिवाइड करना है भैया, अकॉर्डिंग टू रूल चल रहा है अपने को, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो देखो 2 2 जा 4 फिर माइनस का 2 प्लस फिर 2 इंटू -1 ब्रैकेट क्लोज, फिर आइए 3। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे मल्टीप्लाई पहले बेटा करेंगे, देखिए 2 माइनस 2 और जब 2 का इंटू -1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, हमने अभी क्या बताया जब प्लस वाली संख्या का इंटू माइनस वाली संख्या से करोगे मल्टीप्लाई तो संख्या कहाँ में आएगी माइनस में आएगी, तो यहाँ प्लस की जगह बेटा क्या लग जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आ गया 3 माइनस, अब देखिए माइनस माइनस एक जगह जोड़िए तो देखिए बेटा कितना हो जाएगा 2 और माइनस माइनस जब एक जगह जोड़ दिए तो कितने हो गए 4 हो गए भाई, माइनस का 2 और माइनस का 2 जोड़िए संख्या तो जुड़ेगी तो लेकिन साइन कहाँ का रहेगा माइनस का रहेगा। ठीक है, तो बेटा क्या हो गया 2 माइनस 4 तो 3 माइनस, और जब इधर देखिए -4 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा और माइनस पहले से बाहर है तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 2 हो गया। अब माइनस माइनस का जब इंटू होगा तो कितना आएगा बेटा 3, और जब माइनस और माइनस का इंटू होगा बाहर ही माइनस अंदर ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा। तो 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर बेटा हमारा 5 आएगा। क्लियर, एक क्वेश्चन ये है। ओके, इस तरीके से बेटा क्वेश्चन आता है। तो ये आपका बेटा बोर्ड मार्क्स है। अब आप इसको जो है थोड़ा देख लीजिए कर लीजिए, बोर्ड मार्क्स को भी बेटा आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, समझना चाहे समझ सकते हैं। देखिए अभी लास्ट में होमवर्क देंगे तो आप लोग वो होमवर्क जो है कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देना उन क्वेश्चंस के कि क्या आंसर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा है वेरिएबल नॉन वेरिएबल, मींस इट मींस चर और अचर, उनके में भी क्या है बेटा जोड़ है घटाना है जो अभी भी कर रहे थे, लेकिन सबके फंडा अलग अलग हैं, सबके मेथड्स बेटा अलग अलग हैं, तो उस चीज को भी देखना पड़ेगा ना। तो अभी जो है इसके बाद इस टॉपिक के बाद क्या कराएंगे हम चर और अचर बेटा कराएंगे। ठीक है, तो इसे हटा दो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना चलो ले लो। हटाओ बेटा, चलिए ठीक ओके। देखिए बेटा मैथ तो बहुत लोग पढ़ा रहे होंगे और पढ़ाते भी हैं, मैथ बहुत से लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट आप लोग कैसा पढ़ते हो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए पढ़ाने वाला बेटा गलत नहीं होता है, कभी कभी पढ़ने वाला भी गलत होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो और आपको फल ना मिले, हमेशा बेटा मेहनत करने वाले को ही फल मिलता है। ठीक है, और जो मेहनत ही नहीं करते हैं वो सोचते हैं हम पके पकाया फल खा लेंगे, तो ये उनकी भूल है। कभी बेटा कोई पका पकाया फल किसी को नहीं मिलता है। ठीक है ना बच्चों, हमेशा कोई भी फल है तो उसको बेटा पकाना पड़ेगा और तब आप खा पाओगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा टॉपिक आपका है वेरिएबल नॉन वेरिएबल। क्या है बेटा वेरिएबल, वेरिएबल्स और नीचे है बेटा नॉन वेरिएबल्स। नॉन वेरिएबल हो सकता है कुछ लोगों को बेटा राइटिंग थोड़ी समझ में ना आ रही हो, लेकिन बेटा मेरा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, राइटिंग पर ना जाइएगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो बताइएगा। ठीक है, देखिए चर और अचर बेटा होते क्या हैं। देखिए चर क्या होते हैं बेटा, जहां पर आपने बहुत जगह देखा होगा, क्या देखा होगा कि एक्स है, ठीक है, कामा वाई है, एक्स कामा वाई कामा जेड या ए कामा बी कामा सी है डेड डेड डेड, ठीक है,
अचर क्या होते हैं बेटा? कोई संख्या है 1 2 3 4 5, अगर मान लो माइनस में कोई संख्या है 2 -3 -5 डेट डेट डेट, तो ये क्या है बेटा? जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो सब क्या है मेरे? अचर है। और जो बेटा कॉफिशिएंट भी नहीं बोलते हैं, ठीक है, अचर संख्या को क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। और जो चर होते हैं मीन्स वेरिएबल्स होते हैं, वो एक्स वाई जेड और एबीसी में इसमें भी होते हैं, ठीक। तो इसमें बेटा जो है 4 तरीके के होते हैं। एक तो जोड़ है, घटाव है, गुणा है, मल्टीप्लाई है, या फिर डिवाइड है, इस तरीके से। तो सबसे पहले जोड़ देखिए, जोड़। अगर कोई वेरिएबल है तो उसमें जोड़ कैसे करेंगे? मीन्स इट मीन्स ऐड कैसे करेंगे? ऐड, ठीक। तो देखिए बेटा कैसे ऐड करेंगे, बहुत ही सिंपल है ऐड करना। देखिए जैसे कि देखिए अगर कोई संख्या है बेटा x और +1, ठीक, बात समझना, x और +1 है, तो कैसे बेटा करेंगे? x +1 को ऐसे लिखेंगे क्या? x +1 को ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे ना। तो x +1 को बेटा कैसे लिखेंगे? x +1 को बेटा ऐसे लिखेंगे कि आप बताइए इसमें हम क्या लिखें? यानी कि ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या है बेटा? x +1 क्या है? x +1 ये क्या है? मेरा जोड़ है। चर और अचर का क्या है बेटा? जोड़ है, इट मीन्स ऐड है। अब देखिए दूसरे तरीके से देखिए बेटा, ठीक है, तो एग्जाम्पल था, ठीक। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 बेटा होगा कि 2a को 3a से जोड़िए। 2a को 3a से जोड़िए। देखिए अब देखिए बेटा क्या होता है, समान जाति वाले जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कैसे? देखिए यहां पर जो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 2a है बेटा प्लस 3a है, तो 2a में बेटा प्लस 3a को जोड़िए तो कितना आएगा बेटा? 5a आएगा। ये आंसर हो गया आपका। हो गया बेटा? क्यों आंसर हो गया? क्योंकि समान जात वाले हैं, यहां भी ए था और यहां भी ए था बेटा, यहां भी ए था और यहां भी ए था, तो ये समान जात के थे, इसलिए आपस में आसानी से जुड़ गए, तो 5a आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है 2x प्लस 2x को 3y से जोड़िए। 2x को 3y से जोड़िए। अब देखिए बेटा यहां पर क्या है? समान जाति नहीं है, यहां पर x है और यहां पर क्या हो गया? y हो गया। अगर यहां भी x होता तो हम क्या ले सकते थे? 5x लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे बेटा? 5x। लेकिन अब यहां पर आंसर बेटा क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y आंसर आ जाएगा। दैट इज आंसर। बात समझ में आ रही होगी बेटा? जब समान जाति के होंगे मीन्स इट मीन्स अगर x को ही x वाली संख्या के साथ जोड़ा जाएगा तो उसमें वो जुड़ेगा, और नहीं तो ऐसे करके लिख दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए देखिए x प्लस 3x प्लस 4x माइनस 2x माइनस x। बात समझिए बेटा, क्वेश्चन है x प्लस 3x प्लस 4x प्लस माइनस 2x और माइनस x, ये क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, जो हमारे बेटा देखो यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, ठीक है, और यहां भी पावर 1 और यहां भी पावर 1 है, यानी कि जितने भी x हैं उनके ऊपर पावर 1 है, और एक जब पावर होती है तो लिखी नहीं जाती है, लेकिन पावर 1 है सबके ऊपर। तो देखो सबसे पहले बेटा जो प्लस प्लस वाले हैं वो एक जोड़ लो, तो 3 और प्लस 4 कितना हो गया? 7, 7 और प्लस 1 कितना हो गया? 8, तो यहाँ कितना हो गया? 8x। और माइनस माइनस वाले एक और जगह जोड़ लो, एक जगह जब जोड़ो तो कितना हो गया बेटा? -2 और -1 कितना हो गया? माइनस का 3x। जब 8x में से माइनस का 3x जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 5x। आंसर क्या हो गया? 5x हो गया। क्लियर है बच्चों? आंसर क्या हो गया? 5x हो गया।
अगला क्वेश्चन बेटा देखिए हम, अगला क्वेश्चन है बेटा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक। एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक। ये आपका बेटा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर बेटा कैसे आएगा वो देख लीजिए। यहां पर x की पावर कितनी है बेटा 1 है, यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 1 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पर पावर 1 है वो आपस में जोड़ो, यानी कि यहां भी x समान जात का है, ये भी समान जात का है भैया, एक पावर वाला है, इसको पहले जोड़ लो। 2 और 1 मिलके कितने हो गए 3x और प्लस एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर को जोड़ोगे तो 2 और 1 3, तो ये कितना हो गया बेटा 3x स्क्वायर, यानी कि ये अपना आंसर हो गया 3x प्लस 3x स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसे देखिए बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस x, ये भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 5x स्क्वायर बाई को एक्स स्क्वायर बाई से जोड़िए, ठीक। 5x स्क्वायर बाई को एक्स स्क्वायर बाई से जोड़िए, ये है क्वेश्चन। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5x स्क्वायर बाई को प्लस एक्स स्क्वायर बाई से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा कि 5 और 1 कितना हो गया 6 एक्स स्क्वायर बाई, क्या हो गया बेटा 6 एक्स स्क्वायर बाई, ठीक। ये हमारा आ गया, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो बेटा आप लोग ले सकते हो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो फटाफट काम अपना होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर कहीं भूल जाते हो अपना देख सकते हो बाद में, ठीक है बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर अक्षर छोटे आ रहे हो मेरे या कोई शब्द समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स आराम से बता सकते हो, ठीक है बच्चों। देखिए ये तो हो गया बेटा आपका जोड़ और घटाना, ठीक। आप देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बेटा कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। अब इसी में मल्टीप्लाई भी होता है, वो भी देख लीजिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए मल्टीप्लाई देख लीजिए, गुणा, देखिए गुणा में बेटा आपने खूब बड़ा पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा ठीक, आप लोगों ने बहुत बड़ा पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा होगा कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ठीक। क्या पढ़ा होगा बेटा x की पावर m इंटू एक्स की पावर n का इंटू क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब एक समान जात यानी एक चल की जो घातें होती हैं वो आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई में जुड़ जाती हैं। तो देखिए बेटा x की पावर क्या जाएगा m प्लस n आ जाएगा, क्या जाएगा बेटा m प्लस n आ जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक बेटा खूब पढ़ा होगा, ठीक। तो एग्जाम्पल जैसे देख लो बेटा, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और आंसर बेटा आ गया आपका क्या एक्स की पावर 4, ठीक। देखिए यानी कि बेस आपका क्या रहेगा, जो बेस यानी एक्स है वो आपका सेम रहेगा, पावर क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। पावर आपस में गुणे में क्या होंगी जुड़ जाएंगे, तो देखिए कैसे वो भी अब समान जात के होंगे। अगर मान लो यहाँ एक्स और यहाँ वाई है तो नहीं जुड़ेंगे, तो अलग रहेंगे बेटा। जब समान जात का चल होगा तभी आपका आपस में पावर्स क्या होंगी जुड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन बेटा देखिए कैसा है, देखिए पहला क्वेश्चन 3 इंटू 2x प्लस 2 यानी कि 4 कर लो, चाहे 4 इंटू 3x प्लस 2, आंसर बेटा क्या जाएगा वो देखो। सबसे पहले 4 का इंटू किस में करेंगे बेटा 3x में करेंगे, 4 3 जा 12x, ठीक।
4 का इंटू 3x में करेंगे कितना आएगा, 4 3 जा 12x, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लगाया तो प्लस लगाइए, 4 2 जा 8, तो बेटा आंसर कितना आ गया 12x प्लस 8। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, अब यहां पर कुछ लोग सोच रहे हैं सर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो कॉमन, अगर लेना चाहो तो देखो क्या आ जाएगा कॉमन। देखिए बेटा हम यहां से 4 कॉमन ले सकते थे बेटा, 4 कॉमन अगर लेंगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 12 x प्लस 4 2 जा 8, ये भी आंसर आ सकता है बेटा। ठीक है, दोनों आंसर आ सकते हैं, अगर कोई इंसान यहाँ पे छोड़ना चाहे तो उसका गलत नहीं है, वो भी सही है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा x माइनस 3 x प्लस 3। देखिए अब रूल के अकॉर्डिंग क्या है बेटा कि पहले x का इंटू एक्स में करिए, फिर प्लस लगाइए, फिर x का इंटू 3 में करिए, लेकिन ये आपका एक आइडेंटिटी भी है। क्या है बेटा, आइडेंटिटी भी है। तो आइडेंटिटी में क्या करते हैं, आइडेंटिटी आप लोगों ने खूब पढ़ी होगी, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये होती है आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी से लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, और नहीं तो ऐसे भी आंसर आएगा। देखिए कैसे, दोनों से बताता हूँ। ठीक, तो बेटा x का इंटू पहले x में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x का इंटू 3 में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 3x आएगा, फिर माइनस 3 का इंटू जब x में करेंगे तो माइनस 3x आएगा, फिर माइनस 3 का प्लस 3 में करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस का 9 आएगा। ठीक, तो बेटा प्लस का 3x और माइनस का 3x कैंसिल हो गया, आंसर कितना बचा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बचा। ओके, यहां देखिए कैसे आ जाता कि भैया x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, x प्लस 3 है तो ये प्लस बी है, तो x का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, आंसर आ गया था। ऐसे यहां आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्लास काफी बड़ी होती जा रही है, तो काफी टाइम हो गया है क्लास को, तो अभी देखते हैं एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर होमवर्क देंगे, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। काफी दिनों के बाद आप लोगों के बीच में आना हुआ है, हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज ना समझ में आ रही हो, तो उसके लिए बेटा खेद है थोड़ा, क्योंकि सर का गला थोड़ा बैठा रहता है, पूरे दिन पढ़ाते पढ़ाते गला जो है बैठ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेटा कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास और अपने रिलेटिव्स के पास जहां पर जिनके बेसिक मैथ ना आ रही हो उनके पास एक कंटेंट बेटा जरूर भेजिएगा, ये आपसे आपके सर की रिक्वेस्ट है। ओके बेटा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। देखिए जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा पोलोनोमियल आता जाएगा, क्या आता जाएगा, गुणनखंड आता जाएगा, पोलोनोमियल में घुसते जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। जैसे हमारा टॉपिक शुरू हुआ था वेरिएबल नॉन वेरिएबल, तो वहां से हम लोग धीरे धीरे बेटा मल्टीप्लाई करके कहां पर आ रहे हैं, पोलोनोमियल में घुसते जा रहे हैं। वहां पर क्या है, इस तरीके के आंसर आएंगे निकल करके, जब आप गुणनखंड करोगे फैक्टर करोगे तो आपको बेटा ये फैक्टर निकल के आएंगे, और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या ला रहे हैं, गुणनखंड ला रहे हैं, मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको ला रहे हैं। ठीक है, तो 2x माइनस 3y है। दूसरी जो संख्या है बेटा वो है आपकी 4x प्लस y है। दूसरी संख्या बेटा क्या है, 4x प्लस y है। तो देखिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले 2x को इंटू 4x में करेंगे, 2x का इंटू किसमें किया बेटा, 4x में किया, ठीक, फिर प्लस 2x का इंटू वाई में किया, 2x इंटू वाई, ठीक, फिर क्या किया बेटा, माइनस 3y का इंटू 4x में किया, 3y का इंटू 4x, फिर माइनस 3y का इंटू वाई में किया, देखिए फिर बेटा क्या किया, 2 4 जा 8, तो 8 हो गया। अब x का इंटू x में करोगे तो x स्क्वायर हो गया, समान चार है इसलिए, तो भैया 8x स्क्वायर हो गया, प्लस 2x बाई, तो 2x बाई लिख दिया, माइनस 3 4 जा 12, तो भैया 12 लिख दिया, x और बाई ये लो लिख दिया मैंने। आगे बढ़िए, माइनस 3 1 जा 3, फिर बाई है और इधर भी बाई है,
2y हो गए तो 2y लिख दिए भैया, लो वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए बेटा 8x स्क्वायर प्लस का 2xy है, माइनस का 12xy है, माइनस का ज्यादा है भैया, तो माइनस का 12 में प्लस का 2 हो गया, कितना बचा? माइनस का 10xy बचा। कितना बचा बच्चों? माइनस का 10xy बचा, माइनस का 10xy माइनस 3y स्क्वायर। ये हमारा बेटा क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आंसर आएगा। ये क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद हम लोग होमवर्क पे चलते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन देगा मान ज्ञात करने वाला। ठीक है, देखिए बेटा एक्स इक्वल टू अगर -2 है, बात समझना जरा, एक्स इक्वल टू अगर -2 है तो 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। अगर किसी x का मान दिया गया है, अगर किसी वेरिएबल का मान दिया गया है, तो आप क्या करेंगे बेटा? 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस x में उसका मान पुट करके आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, जहां जहां x है वहां क्या रखना है बेटा? -2 रखना है, तो रखिए। तो 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 माइनस का x है, तो माइनस इंटू माइनस का 2 रख दीजिए। ठीक है ना बेटा? तो देखिए ये माइनस का 2 का, जब माइनस का 2 का इंटू जब माइनस का 2 में होगा तो क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा। तो 4 2 जा 4 और 4 2 जा 8, फिर माइनस के 5 का इंटू माइनस के 2 में होगा तो कितना आएगा? प्लस का 10 आएगा। ऐसे माइनस माइनस प्लस, प्लस 2, 2 और 10 12 और 8 20। आंसर बेटा कितना आ गया? 20 आ गया। क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, होमवर्क देते हैं हम लोगों को। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट सभी लोग बेटा स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद होमवर्क देते हैं। फ्रिक्शन से भी देते हैं, 2 क्वेश्चन फ्रिक्शन के देंगे, 2 क्वेश्चन बोर्ड मास के देंगे और 2 क्वेश्चन इससे देंगे। ठीक है, ले लिया बेटा? आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। है हटा रहा हूं, ठीक, हटा रहा हूं। होमवर्क दे रहा हूं, तो होमवर्क सभी लोग बेटा घर पे लगाना और कमेंट बॉक्स में सिर्फ आंसर आपको बताना है। ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा कि आपके आंसर सही है या गलत है, क्या है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्लासेस में आपको मैं आंसर बताऊंगा। ठीक, ओके। देखिए सबसे पहले देखिए बेटा, सबसे पहले तो फ्रैक्शन का देखिए। एक इजी देता हूं और एक टफ देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इजी वाला नोट कर लो, 2/3 प्लस 4/2 प्लस 7/1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 1/1/4 प्लस 5 इंटू 2/3 प्लस 3 इंटू 1/4। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग बोर्ड मास का। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर, पहला एक तो थर्ड देना है, मतलब इजी देना है, टफ देना है, दोनों टाइप के क्वेश्चन देने हैं अपने को। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 2 - 8 डिवाइड बाई 2
+6 -2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, 3/6 माइनस ब्रैकेट 5/5 माइनस ब्रैकेट 6/2 -4 +2। ठीक, अब आते हैं उसमें, किसमें, वेरिएबल नॉन वेरिएबल में। तो पहला आपका है x+1, दूसरा है 2x+1। ठीक, छठा है आपका बेटा x² - y और x² 2y। ये आपको बेटा करने हैं होमवर्क। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग होमवर्क लगाइएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। देखिए, अगर बेटा आप लोगों को अच्छा लगा हो और समझ में आई हो सबकी क्लास, तो आप लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, आई होप। तो हम तो बस यही चाहते हैं कि आपके सर कभी कभी आप लोगों के बीच में आते हैं, आप लोग ढेर सारा प्यार देते हैं और सर फिर बहुत ही अंतराल के बाद फिर आते हैं और फिर एक क्लास धीरे से दे जाते हैं और फिर चले जाते हैं। आप लोग चाहते हो कि सर कंटिन्यू क्लास रहें और कंटिन्यू आपके साथ रहें, तो बेटा सर को अधिक से अधिक प्यार दीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।